हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पीजीटी और टीजीटी की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है और उसका जो एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट बता रहे हैं वो अक्टूबर में है। तो विद्यार्थियों, उसी के संदर्भ में आज मैंने हिंदी की एक मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू की है। आज की डेट से हम प्रारंभ कर रहे हैं इस सीरीज़ को और इसमें मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी और कम समय में हम 25 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। और जो ये 25 क्वेश्चन हैं ये मिक्स होंगे, ऐसा नहीं है कि ये किसी एक ही टॉपिक से होंगे। इसमें आपके ओवरऑल क्वेश्चन होंगे। हाँ, बीच बीच में हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे चूंकि इसमें संस्कृत साहित्य भी पूछा जाता है और संस्कृत साहित्य की हमें जो चीज़ें हैं वो बहुत कम मात्रा में मिलती हैं, तो उसके मैं 25 प्रश्न अलग से लाने का प्रयास करूँगी। तो विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में या केवीएस में या नवोदय में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। आपको आज से एक दिमाग लगाना है, सोचना है कि अगर हम 25 प्रश्न प्रतिदिन करते हैं तो महीने में 30 दिन होते हैं, तो लगभग हमने एक महीने में 750 प्रश्न कर लिए और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लिया। तो यदि हम महीने में 750 प्रश्न प्रतिदिन करते हैं, प्रतिदिन देखिए विद्यार्थियों, विद्यार्थी जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो आपका होती है कंटिन्यूटी, आपकी नियमितता। ऐसा बोला जाता है ना, यदि हम प्रतिदिन ईश्वर को मनाते हैं तो एक न एक दिन तो वो मान ही जाते हैं। इसी प्रकार से आपकी विद्या होती है, जब आप उसको प्रतिदिन समय देंगे, आप जब अपनी सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी के साथ साथ यदि आप मेरी सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो यहाँ से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा समय यूट्यूब पे नहीं देना है, कम समय वाली चीज़ें आपको देखनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कर पाएँ, तो आप निश्चित ही सफल होंगे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए आज हम शुरू कर लेते हैं अपनी सीरीज़ को। आज जो है 25 प्रश्नों का, आज सबसे पहले मैंने आसान प्रश्न लिए हैं जो यूपी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, सारे प्रश्न, यदि आपके पास ये प्रश्न नहीं है या ये नहीं है कहीं भी क्वेश्चन, तो इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस पीडीएफ से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, छायावाद प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी है, तो किन की रचनाओं में दिखलाई पड़ी है? मुकुंदर पांडे की रचनाओं में दिखाई पड़ी है। अपेक्षा पत्रिका के संपादक है तेज सिंह। आपको ध्यान रखना है, जो तेज होते हैं अक्सर उनसे अपेक्षा की जाती है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन है? कल्पना पत्रिका के संस्थापक धर्मवीर भारती जी हैं। ये ध्यान रखना है आपको विद्यार्थियों, कल्पना पहले भी पूछी गई रचना है। छायापथ किस विधा की रचना है? देखिए, उत्तर प्रदेश जो है आपसे विधाओं से प्रश्न जरूर पूछता है, कोई ना कोई विधा किसी न किसी चीज़ की पूछता है। तो ये क्या है? गद्य विधा है। और छायापथ किसकी है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भक्तन को कहा सीख री सो काम, यह किस कवि की उक्ति है? तो यह किसकी है? कुम्मन दास की है, जो अष्टछाप के कवियों में महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, बेसिकली भक्ति काव्य से। सही युग्म आपको बताना है। आखिरी चट्टान किसकी है? मोहन राकेश जी की है। तूफानों के बीच किसकी है? रांगे राघव की है। हिमालय यात्रा किसकी है? काका कालेलकर की है। तो आपको बाकी भी पता होने चाहिए। आखिरी चट्टान बहुत बार पूछी गई है मोहन राकेश की और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है? इससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 348। आपको राजभाषा से संबंधित चीज़ें भी पता होनी चाहिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 2003 में। ध्यान रखना ये तीनों को। एक आपको नमक याद रखना है, नेपाली, मणि और कोंकणी, इन तीनों भाषाओं को भी एक साथ 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कुटुज निबंध के लेखक, एक तो आपको ये याद रखना, कुटुज क्या है? एक निबंध है। कभी कभी इसकी विधा भी पूछ ली जाती है क्योंकि केवीएस 2018 के एग्जाम में कुटुज निबंध की विधा पूछी गई थी। तो किसका है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आपको हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको दोनों को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट है, परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है? तो ये किस पर केंद्रित है? राजनीति पर केंद्रित है। वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक पूछे गए हैं, तो वर्तमान सुधीर पचौरी जी थे अभी तक, तो एक बार आप फिर से इसको नेट पे देख लीजिएगा।
पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति क्या है? पाली की बहुमान्य व्युत्पत्ति मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे मानी जाएगी? सबसे पहले पर्याय शब्द आया होगा, फिर पालियाय आया होगा, फिर पालियाली आया होगा और फिर पालियाली को में से ही क्या निकला होगा? पाली निकला होगा। ये भी यूपी ने 2008 में पूछा है। पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण कौन है? तो ये कौन है? कच्चायन जी हैं। ये ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन है इसका आंसर। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया से भी प्रश्न पूछा जाता है, ये मैं आपको समझा दूंगी कि किस प्रकार से होती हैं। यह रलव्य व्यंजनों को क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन किन्हें कहा जाएगा? श, श और स को क्या बोला जाएगा? ऊष्म व्यंजन बोला जाएगा, जिनमें जो है हमारे को बोलते समय में ऊष्मा की थोड़ी सी ऊष्मा निकलती है वायु प्राण से। ठीक है, चलिए। सदियों का संताप किस कवि की रचना है? ये हमारे बेसिकली जो है दलित लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। इन्होंने दलितों से संबंधित जो है रचनाएं, अनेक रचनाएं लिखी है, तो सदियों का संताप भी इनकी रचना है, महत्वपूर्ण है। मनु भंडारी ने अपने किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतर किया है? तो महाभोज इनका उपन्यास है, इन्होंने इसका रूपांतरण जो है स्वयं से किया है। देवचरित अष्टयाम किस ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है। देखिए, देव ने क्या लिखी है? अष्टयाम। ये अष्टयाम ग्रंथ भी जो है कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि अष्टयाम किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये किसने लिखी है? देव ने लिखी है। देव कौन से काल के कवि हैं, ये आप मुझे बताएंगे। छायावाद के हैं, भक्ति काल के हैं, मुगल कालीन हैं, कौन से कवि हैं? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना, ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, 1961 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट बढ़ेंगे। लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस क्रिया के अंतर्गत होता है? अमूर्तीकरण क्रिया के दौरान में होता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। देखो, यहाँ पे अनेक जो हिंदी साहित्यकार हैं उन्होंने, भाषा वैज्ञानिक हम इनको बेसिकली बोलेंगे, ध्वनियों की संख्या सबने अलग अलग मानी है। तो यहाँ पे डॉक्टर धीरेन्द्र ने कितने माने हैं स्वर? 13 स्वर माने हैं। व्यंजन कितने माने हैं? 39 यानी कि 39 माने हैं। और टोटल कितने माने हैं? इनकी संख्या 52 मानी है। अकाल में सारस किस कवि का कविता संग्रह है? केदारनाथ जी का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकाल में सारस कई बार पूछी गई रचना है। हिंदी का पहला समाचार पत्र, ध्यान रखना है कौन सा है? उदंत मार्तंड है। ये किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? देखिए, ये यूपी पीजीटी 2004 का प्रश्न है। कभी कभी उत्तर प्रदेश जो है ऐसे ईयर बहुत पूछ लेता है, तो सन 1826 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे उस समय हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है कौन सा था? उदंत मार्तंड था। आप इसके प्रकाशक का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नोल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया है? एक तो आपको ये याद रखना है कि लाइट ऑफ एशिया किसकी कृति है? ये बुद्ध चरित की। बुद्ध चरित जो है का आख्यान काव्य है लाइट ऑफ एशिया, और ये एडविन अर्नाल्ड ने लिखा है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एडविन अर्नाल्ड ने क्या लिखा है? लाइट ऑफ एशिया लिखा है। और आचार्य शुक्ल ने उसका किस में अनुवाद किया है? बुद्ध चरित के नाम से किया है। और भाषा कौन सी? देखिए, आप लोग सोचेंगे कि खड़ी बोली, जबकि आचार्य शुक्ल ने ब्रज भाषा में इसका अनुवाद किया है। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? बनारस से हुआ। बनारस के लोग हमेशा हंसमुख रहते हैं, तो इसलिए वहाँ से ही हंस पत्रिका का प्रकाशन हुआ है। विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप ऐसे ही 25-25 प्रश्नों का कम समय में आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। और ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पर लाती रहूँगी। आपको किसी टॉपिक में यदि कोई समस्या है हिंदी साहित्य के, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिस टॉपिक की आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी उस टॉपिक को मैं डिटेल में यहाँ पर आपसे डिस्कशन कर सकती हूँ। तो आप जो है चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपकी तैयारी में जो है ये एक मील का पत्थर का कार्य करेगा। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बस आप अपनी मेहनत और लगन में कोई कमी मत छोड़िए। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए 3 महीने का जो समय होता है,
वो सफिशेंट होता है। लेकिन आप ये भी मत सोचिए कि 3 महीने पढ़े हैं, मैं तो 2 महीने पहले पढ़ना प्रारंभ करूँगा, 1 महीने पहले, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में जुड़ी रहती हैं और ख़ास तौर पे जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं उस समय पे कोई ना कोई समस्या अचानक से आ जाती है। तो इसलिए आपको समय का बिल्कुल सदुपयोग करते हुए अपनी तैयारी को आज ही से हमारे साथ प्रारंभ कर लेना है। इसलिए आज मैंने बहुत ही आसान प्रश्नों का संग्रह आपके लिए रखा है। कल मैं संस्कृत साहित्य के प्रश्नों की वीडियो लेकर आऊँगी। शीघ्र ही हम मिलते हैं। आप वीडियो को जल्दी से तब तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।